साल हो तो बेटा 70 साल है। तो सवेरे सवेरे आप वोट देने के लिए पहुंचे हैं इस उम्र में भी? कहा कर देना तो जरूरी है ले बेटा। वोट देना जरूरी है, हाँ। इसलिए आप पहुंचे हैं। हाँ भारत सुरक्षित रहे और भारत में वापस सोना के चिड़िया बनाने के काम जो पूर्व में था वही होना चाहिए। दूसरी ये था सोच के कि हमारे बिहार में विकास हो। जी, जी, गया में विकास है। गया में विकास हो। जनता अब समझ गया है कि हमको वोट किसको करना है, कहाँ वोट देना है। अगर विकास पर अगर मांग नहीं किया गया तो उस पर आंदोलन किया जाएगा। सबसे पहले तो शिक्षा में विकास होना चाहिए। जी, यहाँ की जो शिक्षा पद्धति है, जो यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम है, वो बहुत ही ख़राब है। और जब वो लोकल मुद्दा पर सुनेंगे नहीं तो फायदा क्या हुआ? तो अब तो केवल मोदी ना रह गए। बात यहाँ सीधा सीधी यही, मतलब जो कैंडिडेट थे वो लोकल मुद्दा पे नहीं सुन रहे थे। कुछ नहीं सुन रहे हैं, बेकार हैं। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। लोकसभा चुनाव के लिए आज पहले चरण का मतदान हो रहा है। इस समय हमारी मौजूदगी गया लोकसभा क्षेत्र के तहत जिला स्कूल में है, जहां पर एक एक करके सवेरे से ही लोग यहां पर वोट देने के लिए पहुंच रहे हैं। कुछ मतदाता हैं जो वोट देकर बाहर निकले हुए हैं, उनसे बात करते हैं। आप वोट देकर अभी अभी निकले हैं, क्या मुद्दा रहा वोट देते वक्त आपका? भारत का मुद्दा एक ही है कि भारत सुरक्षित रहे और भारत में वापस सोना के चिड़िया बनाने के काम जो पूर्व में था वही होना चाहिए। दूसरी बात, बिहार का मुद्दा हम ये लेके चल रहे हैं कि जो भी प्रधानमंत्री बने, जो भी गया का सांसद बने, वो पहला मांग करे माननीय प्रधानमंत्री से कि बिहार में, पूरा भारत में पेंशन 1000 से लेके 3000 तक है। बिहार में सबसे ज़्यादा गरीबी है। कोई माँ बाप को देखना नहीं चाहता है, कोई विकलांग भाई को देखना नहीं चाहता है, कोई परिवार एक दूसरे को लेके नहीं चलना चाह रहा है। और उसमें पेंशन बिहार में कम से कम 2500 होना चाहिए, जिसको अपना सुरक्षित ज़िंदगी से विधवा, विकलांग और वृद्ध लोग अपना ज़िंदगी सुरक्षित जी सके। यही मांग है, बिहार का सबसे पहला मांग है कि यही होना चाहिए बिहार में। और माननीय मुख्यमंत्री से भी कहते हैं कि इस पर आप विचार कीजिए कि पेंशन 400 से बढ़ाकर कम से कम 1500 2000 होना चाहिए। जी, आपको लगता है कि जो सांसद यहाँ से चुन के जाए, जिनको आपने वोट किया है, वो गया के लिए आवाज़ उठाए, गया के विकास के लिए काम करे, इसके लिए भी आपने मतदान किया? देखिए, आज के तारीख में जो नेता काम करेगा और जो नेता काम करेगा जनता उसी को वोट देगा। पहले वाला बात नहीं रह गई कि जो बकावे में आके वोट दे देता है और किसी को कहने पर वोटता है। नहीं, सब जनता अब समझ गया है कि हमको वोट किसको करना है, कहाँ वोट देना है। अगर विकास पर अगर मांग नहीं किया गया तो उस पर आंदोलन किया जाएगा। हम लोग भी चाहते हैं कि गया में जो सांसद बन के जाए वो पहला मुद्दा बिहार के लिए यही रखे कि सबसे बड़ा तो गया का मुद्दा ये है कि गया इतना जाम लगता है, उसके लिए ओवरब्रिज बनना बहुत ज़रूरी है। और इतना गंदगी है गया में, गर्दा उड़ता है रोड पर, उसके लिए व्यवस्था किया जाए, कानून लागू किया जाए। निगम बहुत अच्छा काम कर रही है, सब लोग अच्छा काम कर रहा है, मगर सबसे बड़ी बात है जनता को भी सुधरना चाहिए। जनता को भी हम कहते हैं कि अपना शहर साफ रखिए, अपना घर साफ रखिए, अपना दिल साफ रखिए और विकास की ओर वोट दीजिए। आप सवेरे सवेरे वोटिंग के लिए पहुंचे थे, वोट किया आपने, क्या मुद्दा रहा मुख्य रूप से? मुद्दा जो बढ़िया रहेगा वही अच्छा रहेगा। और क्या विकास के लिए आपने? विकास के लिए, अच्छा, हाँ, अपना विकास देखते हुए वोट मारे हैं, अपना जिसको समझ में आया उसको दिए हैं। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? राजमिस्त्री का काम करते हैं। अच्छा, तो आपको लगता है कि जो आप यहाँ से जो सांसद चुन के जाना चाहिए वो आपके लिए बेहतर काम करे, इसके लिए क्या होना चाहिए? लगता तो है कि करेगा बढ़िया काम। अरुण कुमार सिन्हा है। आप वोट देने के लिए सवेरे सवेरे पहुँचे जी, थे, एकदम। क्या मुद्दा रहा वोट देने को? केवल मोदी, बस केवल मोदी? केवल मोदी। ऐसा क्यों? इसलिए कि यहाँ के जो लोकल जिनको टिकट दिया गया वो सभी बेकार हैं। अच्छा, और जब वो लोकल मुद्दा पर सुनेंगे नहीं तो फायदा क्या हुआ? तो अब तो केवल मोदी ना रह गए। बात यहाँ सीधा सीधी यही, मतलब जो कैंडिडेट थे वो लोकल मुद्दा पे नहीं सुन रहे थे? कुछ नहीं सुन रहे हैं, बेकार हैं। अच्छा, चाहे वो एनडीए को क्या कहता है उम्मीदवार हो, या चाहे राजद को उम्मीदवार। महागठबंधन। तो आप मोदी के पे भरोसा किए, तो लगता है कि प्रधानमंत्री ने काम एकदम किया? निश्चित काम किया और आगे बनेंगे भी यही प्रधानमंत्री। यही बनेगा। जी हाँ। वो आपका हमारा नाम जगन्नाथ चौधरी हुआ। वोट देकर निकले हैं? जी हाँ। ये बताइए कि क्या सोचकर आपने वोट किया है कि जो इस बार सांसद यहाँ से चुन के जाए वो आपके लिए किस तरह से बेहतर हो, इसके लिए क्या सोचे हैं? अब सोचे हम तो नरेंद्र मोदी के नाम पर दिए हैं, समझे। अच्छा, राशन कार्ड का भी तो बना था ना, हमारा मरियाइन था राशन कार्ड, ये लॉकडाउन से चालू है बाबू। वही से जो 5 किलो अनाज मिल रहा है हम सब जो परिवार है
तो मतलब जो केंद्र सरकार का जो योजना है, जो तमाम योजना, उसका लाभ आपको मिल रहा है? हाँ हाँ मिल रहा है। इसी के आधार पर आपने वोट जी किया है? हाँ जी। हुआ भैया आपका? रंजीत कुमार आप वोट देने के लिए पहुंचे थे, जी। आज किस मुद्दे पे आपने वोट किया है? विकास के मुद्दे पे। विकास के मुद्दे पे। क्या चाहते हैं कि जो आपका सांसद यहाँ से चुन के जाए वो किस मुद्दे पे बात करे, और क्या मुख्य मुद्दा है यहाँ का गया को लेकर खास करके? मुख्य मुद्दा विकास का है, रोड लाइन सब ठीक होना चाहिए, प्रशासन ठीक रहना चाहिए। रोड लाइन सब ठीक होना हाँ, चाहिए, प्रशासन ठीक होना चाहिए। प्रशासन ठीक है। आप सवेरे सवेरे ही वोट डालने आए हैं, बिना खाए पहुँचे हैं यहाँ पर? हाँ, अभी तो सुबह सुबह बिना खाए पहुँचे हैं। हाँ, मतलब पहले मतदान कर रहे हैं, फिर जलपान फिर कर रहे हैं। जलपान करेंगे। तो क्या लोगों से कहिएगा कि अभी मतदान की शुरुआत हुई, आज दिन भर चलना है, शाम तक वोटिंग, लोग पहुँचे बड़ी संख्या में। लोगों से कहना कि जल्दी जल्दी आके अपना वोट मतदान कीजिए, उसके बाद दूसरा काम कीजिए, जी, पहले मतदान कीजिए। पहले मतदान कीजिए। ये बताइए कि आप नौकरी पेशा है कि कोई बिजनेस? बिजनेसमैन है हम लोग। बिजनेसमैन है। तो क्या लगता है कि बिजनेसमैन के लिए कोई ऐसा रूपरेखा तैयार होना चाहिए जिससे मतलब सबका विकास हो, सब आगे बढ़े उसमें? बिजनेसमैन क्या है, प्रशासन शांति रखेगा तो सब बिजनेसमैन को तरक्की हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं नहीं, है? बस प्रशासन को शांति रखना चाहिए, बनाए रखना चाहिए। मतलब लॉ एंड ऑर्डर मजबूत लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत होना चाहिए। मजबूत होना चाहिए। आपका क्या नाम हुआ चाचा? कृष्णा प्रसाद। आप भी वोट देने के लिए पहुंचे हुए थे, क्या मुद्दा रहा आपका वोट करने के वक्त? वही हम लोग तो रिटायरमेंट आदमी, क्या मुद्दा रहेगा मेरा, क्या हम तो घर पर बैठे हुए हैं। अच्छा, तो आपको पेंशन मिलता है? ना रिटायरमेंट दुकान से रिटायरमेंट है। अच्छा, आपने बिजनेस से रिटायर किया है इसमें। तो क्या लगता है कि जो वृद्धा लोगों के लिए जो योजनाएं चलती है उसको लेकर भी कुछ सुधार होने की ज़रूरत है, या फिर कुछ उसमें और बढ़ोतरी की ज़रूरत है? नहीं, ये सब को ध्यान नहीं देते हम। इस पे ध्यान नहीं दें? नहीं, हम लोग अपना सक्सेसफुल है घर से। मतलब मेन मुद्दा आपका विकास ही रहा। बस। हुआ आपका? इंदू देवी। आप वोट देने के लिए पहुंचे जी हुए थे, दे दी सर। वोट दे दिए। क्या मुद्दा रहा कि विकास होना चाहिए यहाँ पर? कोई समस्या नहीं है और सब ठीक है। ठीक है इसमें। अच्छा, ये आपके कौन लगते हैं? सास है। सास हैं आपके? इस उम्र में भी वोट देने आप लोग पहुँचे हुए हैं? जो जीतेगा समझिए उसी को दिया है। अच्छा, उसी के लिए आप लोग वोट दिए हैं? हाँ जी सर। उनका दिया। कितना उम्र हुआ दादी आपका? हाँ उम्र कितना हुआ? 70 साल। 70 साल हो तो बेटा 70 साल है। तो सवेरे सवेरे आप वोट देने के लिए पहुँचे हैं इस उम्र में भी? कहा करना, देना तो जरूरी है बेटा। वोट देना जरूरी है, इसीलिए आप लोग पहुँचे हुए हैं। हाँ हाँ, जब तक रहे जीतता रहे जब तक रहे। अच्छा, जब तक रहिएगा तब तक वोट देते हाँ। रहिएगा। कब से वोट देते हैं? शुरू से ही देते रहे आप? अब इन हाँ शुरू से देते ही लिए। नमिता आप गया कहीं है? जी। आप वोट देने के लिए पहुंचे हुए थे सवेरे सवेरे, क्या मुद्दा रहा मुख्य रूप से जिसके आधार पर आपने वोट दिया? मुद्दा ये था सोच के कि हमारे बिहार में विकास हो। जी, जी, गया में विकास हो। गया में विकास हो, जी, क्योंकि विकास के मामले में गया अभी तक बहुत पिछड़ा हुआ है। जी। आप एक महिला हैं, आप क्या सोच रही हैं कि अगर आप यहाँ से जो सांसद चुन के जाए तो महिलाओं के लिए क्या काम करे जो संसद में जिसके लिए आवाज़ उठाया जाए? सबसे पहले तो शिक्षा में विकास होना चाहिए। जी, यहाँ की जो शिक्षा पद्धति है, जो यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम है, वो बहुत ही ख़राब है अभी तक। जी, उसमें सुधार होना चाहिए, रोज़गार होना चाहिए सबके लिए, महिलाओं के लिए भी। महिलाओं के लिए भी। जी। आपका क्या नाम हुआ? रजत कुमार। आप भी वोट देने के लिए आए थे? जी बिल्कुल। क्या मुद्दा रहा आपका? मेरा मुद्दा यही है कि सुशासन बना रहे, लोगों को और नौकरी मिले। जैसे लोग यहाँ से बाहर जाते हैं नौकरी करने के लिए, हम चाहते हैं कि यहीं पे और रोज़गार का विकास हो, ताकि लोगों को यहीं पे रोज़गार मिले और लोग यहीं पे अपना और बिज़नेस और अच्छे तरीके से खोल सकें। एक लोगों में डर ना हो कि मैं कोई भी बिज़नेस करूँ उसके लिए कोई दिक्कत नहीं हो। तो वो एक अंदर से जो एक मतलब जो डर है वो सब ख़त्म होना चाहिए। जी, आपका क्या मुद्दा रहा? राजेश कुमार सिंह। मुद्दा क्या था वोट देने गए थे? विकास का। विकास का ही मुद्दा था। क्या करते हैं आप? कॉलेज में है। कॉलेज में है। जी। क्या आप चाह रहे हैं कि जो सांसद बने वो किस तरीके से बेहतर काम करेगा? शिक्षा का व्यवस्था बेहतर हो। शिक्षा व्यवस्था हाँ, बेहतर ताकि लोगों को पढ़ाई में व्यावसायिक शिक्षा चालू हो और पढ़ाई के लिए मैंने बाहर नहीं लोग जाना जाए, गया में ही। कुछ और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रंजन कुमार। रंजन जी, ये बताइए कि आप वोट देने के लिए पहुंचे थे? जी हाँ। क्या मुद्दा सोचकर आपने वोट दिया है? ये मुद्दे तो कई हैं जिनमें विकास है, रोजगार है, महंगाई है, सुशासन है। बट चूंकि ये चुनाव लोकसभा का चुनाव है, लोकतंत्र का पर्व है, तो इसमें सबसे पहले जो सबसे ऊपर मुद्दा आता है वो होता है राष्ट्रहित का। तो ये इस चुनाव में मैंने वोट राष्ट्र को देखते हुए किया है।
विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो हमारे देश का नाम बढ़ा है, मान बढ़ा है, वो ऐसे ही बढ़ता रहे और हम तरक्की करते हैं, यही हमारा। लोकल लेवल पर भी, लोकल इशू को भी देखकर आपने वोट किया? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें मैंने अपने जो भी हमारे कंटेस्टेंट हैं उनको देखा है, उनमें देखा है कौन अच्छे हो सकते हैं हमारे इस क्षेत्र के लिए, क्या कर सकते हैं वो, उसे देख कर मैंने वोट किया। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। ये देख सकते हैं कि तमाम लोग जो है एक एक करके वोट करके बाहर निकल रहे हैं और इन्होंने साफ साफ बताया कि मुख्य रूप से विकास का जो मुद्दा है इनके एजेंडे में सबसे ऊपर रहा और लोकल इशू जिसमें कई तरह की समस्या है उसको देखकर भी इन लोगों ने अपने मतदान का प्रयोग किया है। गया से न्यूज़ 4 नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।